और आखिरी बात, हम सरकार इमाम आली मकाम शहीद करबला रदी अल्लाह ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम उनके ताज़िया शरीफ के ऐलान के लिए हम लोग ढोल भी बजाते हैं। ढोल बजाना, दफ बजाना, लंगाड़ा बजाना, सब एक ही चीज़ है, कोई अलग अलग नहीं है। फ़र्क इतना है, इलाके का फ़र्क होता है। कहीं पर लंगाड़ा चलता है, कहीं पर खाली ढोल चलता है, कहीं पर मटकी वाला ढोल चलता है, कहीं पर तबले वाला ढोल चलता है, कहीं पर दफ वाला चलता है। अंदाज़ा अलग अलग है, बात एक ही है। शरबत शरबत है, चाहे शरबत रूह अफ़ज़ा का हो, चाहे खस का हो, चाहे नींबू का हो, होगा तो शरबत ही। वो कहवा तो नहीं बन जाएगा। बोले इसमें रूह अफ़ज़ा डाल दो तो शरबत है, बोले नींबू डाल दो बोले कहवा हो गया, कहवा नहीं होगा, शरबत ही रहेगा। फ़र्क इतना है कि ये रूह अफ़ज़ा का है या नींबू का है या खस का है, ये रसना का है या पसना का है। फ़र्क इतना ही होना है, खाली रहेगा शरबत। और रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो खुद बजवाया, शादियों में बजवाया, निकाह में बजवाया, हुक्म में दिया बजाओ। अच्छा, बड़े मज़े की बात है, मैं एक हदीस शरीफ सुनाता हूँ आपको। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। आक़ाए दो जहाँ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह हर्रमा अलैकुमुल खमरा वल मैसरा वल कूबा। बेशक इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने हर्रमा अलैकुम, हराम फरमाया तुम पर, क्या? खम्र, शराब, मैसर, जुआ, और तीसरी चीज है इसमें कूबा। अल्लाह ताला ने तुम पर कूबा हराम फरमाया। बहुत सारे मौलवी इस हदीस शरीफ को ताज़िया शरीफ के आगे जो ढोल बजता है उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। क्यों? इसलिए कि कूबा, एक रावी ने इसका माना तबल बताया है कि कूबा का क्या माना है? तबल, ढोल। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ढोल हराम है, शराब हराम है, जुआ हराम है, इसलिए ढोल बजाना हराम है। ताज़िया शरीफ के आगे ढोल बजाना हराम है, हराम है। यह हदीस बहुत चली है आपके कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम पर शराब को, जुए को, ढोल को हराम फरमाया। कूबा बोले ढोल को कहते हैं, ढोल को कहते हराम कर दिया। बोले वो कूबा रसूल पाक ने फरमाया कूबा हराम है, और कूबा का माना ढोल है। कूबा का माना ढोल है। किसने? ये हदीस शरीफ जब ऊपर से चली तो इसके चौथे या पांचवें रावी ने यह कह दिया कि कूबा का माना ढोल है। बस जितने ढोल के दुश्मन हैं, मुखालिफ हैं, सबको मौका मिल गया। अब अल्लाह जाने उन्होंने कहा, नहीं कहा, या कुछ और कहा, क्या नहीं कहा, बस बात चल पड़ी। अब बात के मौलवियों ने यह नहीं देखा कि कम से कम लुगत देख लें, कूबा का माना क्या है। कम से कम किताबें उठाकर देख लें, कूबा का माना क्या है। कूबा के माने सिर्फ एक रावी ने ढोल बताए हैं, वरना कूबा के क्या माना है। लुगत की एक बहुत बड़ी किताब है अल-मुंजिद, हर मदरसे में होती है, हर मौलाना के पास होती है।
मैंने सबसे पहले वही निकाली। अल-मुंजिद में देखूं कूबा के माना क्या, और इसमें कूबा के माने जब निकाले तो क्या निकला मालूम है? शतरंज। कूबा के माने ढोल नहीं है, कूबा के माने शतरंज हैं। और उस जमाने में एक खेल खेला जाता होगा नरद, वो भी जुए की तरह एक खेल था, वो मुराद है। और कूबा से मुराद है डुगडुगी, जो दवाई पीसने का जो बट्टा होता है ना, उसको भी कूबा कहा जाता है। कोई भी एक माना इसका ढोल नहीं है। कूबा के माने शतरंज भी है, डुगडुगी भी है, दवाई पीसने का बट्टा भी है, जुआ भी है, मगर ढोल नहीं है। चुनांचे अब इसके बाद एक और बहुत मुस्तनद किताब है लुगत की, उसका नाम है फिरोजुल लुगात। ये भी हर मदरसे में मिलती है, हर मौलाना के पास होती है। जब मैंने इसमें देखा कि मैं इसमें भी देखूं कि कूबा का माना क्या है, तो जनाब अली इसमें कूबा का माना निकला मिट्टी कूटने या ढेला फोड़ने के लिए जो आला इस्तेमाल होता है। मिट्टी के ढेले बन जाते हैं ना बड़े बड़े, उसको कूटने के लिए जो आला इस्तेमाल हो उसको क्या कहते हैं? कूबा। इसके अलावा कैंची, उसको भी कूबा कहते हैं। इसके अलावा चाबुक, कोड़ा, जिससे मुजरिमों की पिटाई होती है, उसको भी कूबा कहते हैं। इतने सारे इसके माना मौजूद हैं लुगतों में कि जिसमें कूबा का माना कहीं पर भी ढोल नहीं कहा गया। बस इस रिवायत में एक राजी है अली बिन हुज़ैमा, उन्होंने कह दिया, और पता नहीं अल्लाह जाने कहा कि नहीं कहा, सुनने वाले ने सही सुना कि नहीं सुना, कि साहब कूबा का माना जो है वो ढोल है, इसलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ढोल हराम है। सुन्नी मुसलमानों अच्छी तरह समझिएगा इस बात को, ढोल मुतलकन हराम नहीं है। इस्लाम में मुतलकन ढोल हराम नहीं है। अगर ढोल मातम के लिए बजाया जाएगा हराम होगा। अगर ढोल मातम के लिए बजाया जाएगा हराम है। लेकिन हम ताज़िए शरीफ के आगे जो ढोल बजाते हैं वो मातम का नहीं बजाते। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियतों पर है। कोई कहे कि साहब वो करबला में यजीदी बजा रहे थे, तो जाके यजीद से पूछ, और यहां ना मिले तो जहन्नम में तेरा पड़ोसी होगा तो पूछ लेना, यजीद भैया क्यों बजा रहे थे तुम, ये तुम्हारी कौम क्यों बजा रही थी करबला में, उससे पूछना। हम जब बजा रहे हैं तो हमसे पूछो कि हम ढोल क्यों बजाते हैं। हम इमाम हुसैन की फतेह का ऐलान करने के लिए ढोल बजाते हैं, उनके ताज़िए शरीफ का ऐलान करने के लिए ढोल बजाते हैं, करबला वालों की जीत का ऐलान घर घर पहुंचाने के लिए ढोल बजाते हैं। और इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियतों पर है। ढोल मुतलकन हराम नहीं है। अगर कोई शराब पिए और वो ये कहे कि नहीं साहब मैं तो अच्छी नीयत से पी रही हूँ ताकि मुझे पता चले कितनी खराब चीज है ये, तुझे पता करने की जरूरत नहीं है कितनी खराब है, बेटे हराम ही है, नहीं पी सकता तू। क्यों? इसलिए कि शराब मुतलकन हराम है। आप उसको टेस्ट करने के लिए भी नहीं पी सकते, आप उसका जायका मालूम करने के लिए भी नहीं पी सकते, मुतलकन हराम है। मगर ढोल मुतलकन हराम नहीं है। ढोल की ही एक किस्म है दफ,
जिसको स्पष्ट रूप से प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह के मौके पर बजाने का हुक्म सादिर फरमाया है कि अपने निकाह का ऐलान दब बजा कर करो। तो ये दोनों एक ही किस्म में हैं, चाहे ढोल हो, चाहे तबला हो, चाहे नकारा हो, चाहे तबल हो, चाहे दफ हो, सब एक ही किस्म में, सब एक ही माँ की बेटियां हैं। तो ढोल इस्लाम में मुतलकन हराम नहीं है, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बजवाया है दफ। अब नियत पर होगा, अगर नियत सही है तो ढोल बजाना सही, और अगर नियत खराब है तो ढोल बजाना हराम भी हो जाएगा। अगर ढोल मातम के लिए बजाया जाएगा हराम है, लेकिन हम अहले सुन्नत व जमात अपने हुसैन का मातम नहीं करते, क्योंकि हमारे हुसैन जिंदा है, हमारे हुसैन जिंदा है। हम इमाम हुसैन का मातम नहीं करते, न माथा पीटने का मातम करते हैं, न सीना पीटने का मातम करते हैं, न ढोल पीटने का मातम करते हैं। हम इमाम हुसैन की शहादत पर कोई मातम नहीं करते, बल्कि हम अगर ढोल बजाते हैं तो इसलिए बजाते हैं कि दुनिया वालों जान लो ये ताज़िया शरीफ आ रहा है, ये इस बात की अलामत है कि ये वो तारीख है 10 मुहर्रम है कि जिसमें करबला में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ से रब ताला ने इमाम हुसैन को अजीम फतेह अता फरमाई है, अजीम मर्तबा अता फरमाया है, अजीम दर्जा अता फरमाया है। क्या उन्हें शहीद आजम बनाया है? उन जैसी शहादत किसी की नहीं। इस बात का ऐलान करते हैं हम ढोल बजाकर। लिहाजा ताज़िया शरीफ बनाना ये भी सवाब है, और ताज़िया शरीफ के आगे ऐलान के लिए ढोल बजाना कि जो कि हम बजाते हैं ये भी सवाब है, सवाब है, सवाब है।